अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट धोरण 1 में पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में दो हर्फ समझे थे, अलिफ और बा, और उसको किस तरह लिखा जाता है और मिसाल के साथ समझा था। आज हम इस सबक में पार्ट 2 को समझेंगे और इस सबक में भी हमें दो हर्फ समझने हैं, पा और ता। तब हम सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो यहाँ पे जो रेड कलर में एक बड़ा सा हर्फ लिखा हुआ है वो हर्फ है पा। कौन सा हर्फ है? पा। उसको कैसे लिखेंगे? तो देखो बच्चों यहाँ पे निशानी करके हमें बतलाया गया है कि किस तरह लिखना है। तो शुरू कहाँ से करेंगे हम? यहाँ से, सीधी तरफ से। जो यहाँ पे डॉट जैसा है ना, वहाँ से देखो इस तरह पेंसिल को चलानी है, यानी हमें पूरा यहाँ से ऐसे करके हर्फ को बनाना है और फिर नीचे 3 नुक्ते। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे हल्के हल्के से डॉट जैसे हर्फ बना दिए गए हैं, तो उसी के ऊपर हमें पेंसिल चलाकर हर्फ की मश्क करनी है। आया समझ में? और कैसे मश्क करेंगे वो मैं आगे समझा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले तो हम ये जो हर्फ है उसकी मिसाल समझ लेते हैं। देखो पा से बनेगा पतंग, जो तस्वीर में हमें दिख रहा है। तो पा से क्या बनेगा बच्चों? पतंग। पा, ता, नून और गाफ। तो क्या बनेगा? पूरा अल्फाज पतंग। तो पा से पतंग। जैसे अलिफ से क्या बना था बच्चों? अनार। बा से बिल्ली। तो इस तरफ पा से पतंग। अब किसे कैसे लिखना है? तो देखो ये पहले ऊपर समझा दिया है, फिर देखो पेंसिल को इस तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से सीधी तरफ लिखकर ऐसे रखकर चलानी है। फिर नीचे 3 नुक्ते, फिर वापस ऐसे करके फिर 3 नुक्ते, फिर वापस इसी तरह पेंसिल हम चलाएंगे उसी हर्फ के ऊपर। और हर्फ कैसे बनाए हुए हैं? जो मश्क के अल्फाज हर्फ है, 5 लाइनें देखो, 1 2 3 4 और 5। ये जो हर्फ लिखे हुए हैं तमाम कौन सा हर्फ है? पा। कौन सा हर्फ है? पा। तो पा की ही हमें मश्क करनी है। तो तमाम को डॉट की शक्ल में लिखे हुए हैं, तो हमें उसके ऊपर वापस पेंसिल चलानी है। तो देखो फर्स्ट लाइन यहाँ पे, तो तमाम के ऊपर हमें इसी तरह जिस तरह मैं पेंसिल चला रहा हूँ उसी तरह पेंसिल चलाकर मश्क करनी है कि हमें अच्छे से लिखना आ जाए। कौन सा हर्फ? पा। देखो कैसे पेंसिल चला रहा, उसी तरह आपको पेंसिल चलानी होगी। आया समझ में? इसी तरह तमाम हर्फ के ऊपर हमें पेंसिल चलाकर इस सबक को मुकम्मल करना है। तो देखो ये हर्फ हो गया। देखो एक लाइन मैंने मिसाल के तौर पे समझा दी है, फिर दूसरी लाइन को भी उसी तरह आप लोग को डॉट के ऊपर पेंसिल चलानी है, तीसरी लाइन के ऊपर भी, चौथी के ऊपर भी और 5वीं के ऊपर भी। उसके बाद आगे क्या है बच्चों कि ये 1 2 3 और 4 लाइन और लिखी हुई है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना है? उस लाइन में भी हमें क्या लिखना है? पा। कैसे लिखेंगे? जिस तरह हमने ऊपर मश्क की है, अगर हम 5 लाइन की मश्क अच्छे से कर लेंगे तो हमें लिखना ज़रूर आ जाएगा। फिर हमें उसी हर्फ को यानी पा को हमें यहाँ पे भी लिखना है जिस तरह हमने ऊपर लिखा था, सीधा सीधा। ये 1 मरतबा हुआ, ये 2 मरतबा हुआ, ये 3 मरतबा, ये 4 मरतबा, 5, 6 मरतबा हुआ, ये 7 मरतबा हुआ और ये 8 मरतबा। यानी एक लाइन में कितने हर्फ लिखने? 8। इसी तरह तमाम को हमें लिखना है। वापस एक मरतबा समझा दे रहा हूँ। ये जो पा है यानी पा से पतंग, तो हमें पतंग नहीं लिखना है, हमें खाली हर्फ पा लिखना है। उसको देखो इस तरह जिस तरह लिखा हुआ है। तो ऊपर की 5 लाइन में हमें पहले हल्के से हर्फ के ऊपर पेंसिल चलाकर उसको मुकम्मल करना है, और नीचे की जो 4 लाइनें हैं उसमें हमें उसी हर्फ को जिस तरह हमने ऊपर मुकम्मल किया है उसी तरह हमें इन लाइनों को भी मुकम्मल करना है। तो देखो ये पेज नंबर पार्ट 2 का पेज नंबर 1 में पा है और पार्ट 2 के पेज नंबर 2 में ता है। उसे हम आगे समझते हैं। तो जैसे ही ये सबक मुकम्मल होगा उसकी PDF फाइल भी हमें मुकम्मल करके
ऐप के ऊपर डाल लूँगा कि आप लोग को जब लिखेंगे तो समझने में आसानी हो। लेकिन इस सबक को आप लोग को खुद को हल करना है। मैंने खाली एक एक लाइन समझा दी है और आगे जो सबक होगा इसका जो आप लोग के पास किताब होगी उसमें आप लोग को खुद को इसी तरह मुकम्मल करना होगा। अब हम आगे का सबक हर्फ समझते हैं। देखो ये भी स्टैंडर्ड फर्स्ट पार्ट 2 पेज नंबर 2 है। ये पार्ट 2 का पेज नंबर 1 है जिसमें हमने हर्फ पा को समझा। अब पार्ट 2 के पेज नंबर 2 में ता को हम समझते हैं। तो देखो पहले तो मिसाल समझ लेते हैं। ता से क्या बनेगी? तितली। ता से तितली जो हमें तस्वीर में दिख रही है उसको शुरू करने का भी क्या तरीका है? हमें शुरू से यानी सीधे हाथ की तरफ से जो डॉट है तो यहाँ से पेंसिल चलाकर इस हर्फ की मशक करनी है। आया समझ में? इसी तरह देखो ये डॉट जो लकीर जा रही है ऐसे करके ऐसे है एरो, तो हमें भी इसी तरह हमें मुकम्मल करना है। आया समझ में? अब देखो ऊपर 3 हर्फ है तो जिस तरह हमने उसके ऊपर पेंसिल चलाई जो एरो वाला है उसी तरह हमें मुकम्मल करना होगा। आ रहा है समझ में? सबक बहुत ही आसान है। हमें खाली हर्फ की मशक करनी है कि हमें लिखना आ जाए, क्योंकि अल्फाज को लिखने के लिए हर्फ की मशक और हर्फ को लिखना ज़रूरी है। अगर हर्फ लिखना ही नहीं आएगा तो हम अल्फाज नहीं लिख पाएंगे। जैसे तितली है एक अल्फाज है, अगर उसको लिखना है तो उसके लिए हमें पहला अलिफ से लेकर या तक की जो पूरे हर्फ की मशक है उसे लिख कर मशक करनी ज़रूरी है। अब देखो इसमें भी पहली लकीर में पूरी समझा देता हूँ कैसे लिखना है। देखो ता को इस तरफ, फिर वापस उसी तरह पेंसिल चलानी, एक ही तरीके की तरह पेंसिल चलानी है। हमें उल्टी तरफ से नहीं चलानी कि कभी किसी को इस तरफ से बनाया किसी को इस तरफ से बनाया, हमें सीधी तरफ से ही बनाना है जैसे मैं समझा रहा हूँ। आया समझ में? देखो ऐसे, फिर वापस यूँ करके यूँ। आया समझ में? इसी तरह हमें सबक को मुकम्मल करना है। तो देखो एक लकीर मैंने पूरी समझा दी जिसमें 8 हर्फ है। अब तमाम को हमें उसी तरह मुकम्मल करना होगा। तो देखो एक लाइन मैंने समझा दी है ना। अब देखो ये 1 2 3 4 और 5 यानी 5 लाइन को आप लोग को खुद को ही मुकम्मल करना होगा। अब नीचे जो 4 लाइन है उसमें भी एक मरतबा मैं लिखकर समझा देता हूँ कि कैसे लिखना है। जिस तरह हमने ऊपर पूरा मुकम्मल किया इसी तरह नीचे भी हमें मुकम्मल करना है, लेकिन नीचे की लकीर खाली होगी उसमें हमें खुद को ही ता बनानी होगी। क्योंकि अगर आप लोग ने पहले ऊपर की 5 लाइन को मुकम्मल कर लिया होगा तो आपको हर्फ ता अच्छे से लिखना आ गया होगा। फिर आप खुद अपनी तरफ से ही यहाँ पे लिख सकते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो मैं 8 हर्फ लिख दिया है, तो इसी तरह आप लोग को भी मुकम्मल करना है। लेकिन आपको इस तरह मैंने जैसे मुकम्मल किया ऐसे नहीं करना, पूरा मुकम्मल करना है। यानी देखो 1 2 3 4 5 जो डॉट की शक्ल में जो हर्फ बनाया हुआ है हर्फ ता उसको मुकम्मल करना है। उसके बाद जो 4 लाइन है उसमें आप लोग को तमाम में हर्फ ता को मुकम्मल करना है। यानी इस सबक को इसी तरह हर्फ यानी पा और ता दोनों को इसी तरह मुकम्मल करना होगा। तो आज का सबक हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। मैं वापस बता रहा हूँ कि PDF फाइल में मैं पूरा सबक जिस तरह मुकम्मल करना है पूरा करना है मैं भेज दूंगा कि आप लोग को समझने में आसानी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।